नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नहीं थम रहा जीतनराम मांझी प्रकरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जीतनराम मांझी थे मुखबिर, भाजपा को बताते थे हमारी बात। जीतनराम मांझी ने स्पष्ट किया, जदयू से कहा, आपके साथ चलने में असमर्थ हूँ। भीषण गर्मी और लू से लोग हलकान। गर्मी को देखते हुए पटना के सभी सरकारी और निजी विद्यालय 24 जून तक बंद। विपक्षी एकता की बैठक के पहले महागठबंधन को बड़ा झटका, कांग्रेस प्रवक्ता ने दिया इस्तीफा। और प्रशांत किशोर ने कहा, जनता को फिर ठग कर भागेंगे नीतीश कुमार। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए हमने कह दिया था, आप तो मर्ज करिए नहीं तो अलग होइए। कि हम महागठबंधन में नहीं हैं, हम नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार के रहने का काम किया और कसम खाया था कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। लेकिन धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारा कसम का जो भार था उसको मुक्त कर दिया, ये कह करके कि आप बाहर जाइए, तो बाहर चले आए, कसम मेरा समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा के जदयू से निकलने पर वैसी बात नहीं कही थी जैसी अब महागठबंधन सरकार से मंत्री संतोष कुमार सुमन उर्फ संतोष मांझी के इस्तीफे को लेकर कही है। नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी का भाजपा का मुखबिर करार देते हुए कहा कि वो विपक्षी एकता की हमारी मुहिम में बाधक हो सकते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जीतनराम मांझी से कहा था कि अपनी पार्टी का जदयू में विलय कीजिए या फिर अलग हो जाइए। अगर वे साथ रहते तो भाजपा को सूचना पहुंचाते रहते। देश की विपक्षी पार्टियों की पटना में बैठक होने वाली है। वह चाहते हैं कि उस बैठक में वह भी रहें। यह बात सबको मालूम है कि वो भाजपा के लोगों से मिल रहे थे। हमारे यहाँ भी वे आकर मिल रहे थे और ये सब बात कहते थे। इसकी जानकारी मुझे थी। एक बार हमने जब वो मिलने आए तो हमने उनसे कहा कि आपको हमने जितना सम्मान दिया उतना कोई और नहीं दे सकता है। आप या तो हमारी पार्टी में जदयू में मर्ज कीजिए या फिर अलग होना है तो अलग हो जाइए। उन्होंने पार्टी के मर्ज होने को नहीं स्वीकारा और अलग हो गए। विपक्षी दलों की बैठक में सब लोग अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं और अगर ये लोग साथ रहते तो बैठक में कुछ भी बातें होती तो सारी बातें भाजपा को खबर हो जाती। हम तो अपने कोटा से उनको मंत्री बनाए थे। मुख्यमंत्री ने संतोष सुमन की जगह मंत्री बनाए गए रत्नेश सदा के शपथ ग्रहण के बाद कहा कि वह उन्हें बहुत पहले से जानते हैं। सीएम ने कहा कि रत्नेश सदा तीसरा टर्म चुनाव जीत कर आए हैं। हमने रत्नेश सदा को बुलाया और पार्टी के अन्य लोगों से बात की। उसके बाद गवर्नर साहब से मंत्री बनाए जाने को लेकर बात की। संतोष कुमार सुमन के इस्तीफा को हमने राज्यपाल को भिजवा दिया और उसे स्वीकार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, वो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम नहीं, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को अब कोई दूसरा नहीं नाम दिया। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं मारे, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए थे। अब बाद में फिर जब ये आए तो कह के रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज़्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोग की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहाँ कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, हम मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे
ये हुआ तो हम तो जान ही रहे थे सब बात, तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज़्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं, अलग होगा, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए, तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे, तब फिर हम तो उसी तरह सदा को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना है जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वो तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। मुख्यमंत्री तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर दी, और सबसे बात करके इनको कर दिया, और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया। वो स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए, और तुरंत एक हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन भेज दिए, उनका आ गया। और वो चूँकि बाहर थे तो आज के बारे में मुख्यमंत्री सब लोकसभा चुनाव आपने कहा कि इस साल भी हो सकते हैं, ऐसा क्यों लगा आपको? लोकसभा चुनाव आपने कहा, देखिए आप समझ लीजिए, तो केंद्र सरकार को अधिकार न है ये, हम तो पहले करा ही सकते हैं। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है, तो हो सकता है कि उन लोगों को लगे कि लोग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देंगे। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया। जीतन मांझी 19 जून को दिल्ली जाकर भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस बात पर जदयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने साफ कर दिया कि मांझी और उनकी पार्टी हम स्वतंत्र है। वहीं मांझी द्वारा दिए गए विनय के सवाल पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि यह सच है कि जदयू की तरफ से जीतन मांझी को प्रस्ताव दिया गया था कि दोनों पार्टी मर्ज कर जाए तो ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि मांझी की पार्टी जदयू से निकली थी, मगर वह आए और कहा आपके साथ चलने में असमर्थ हूँ और चल दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लेकिन उन्होंने खुद क्या कहा है, खुद क्या कहा सो बताइए। और बिल्कुल विलय करने की देखिए सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जब दो पार्टियां साथ मिलकर काम करती हैं तो अनेक विकल्पों पर विचार होता है। और ये सामान्य सी बात है कि यह निश्चित रूप से प्रस्ताव था और रहता है कि अगर दोनों पार्टी मर्ज कर जाए तो हम लोगों की ताकत और बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मांझी जी की पार्टी कहाँ से बनी थी, मांझी जी कहाँ से निकले थे? जदयू से ही न निकले थे, जदयू से निकले थे। तो अगर पार्टी के तरफ से कहा जा रहा था कि आप आ जाइए, तो ये तो कोई अनुचित या कोई अप्रासंगिक बात नहीं सर। 19 और उन्होंने फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे, बाहर चले गए। उन्होंने स्वयं लिख के दिया है। 19 तो कहा गया था कि आप बाहर चले जाइए, गृह मंत्री से मुलाकात। आपने उनको ये क्यों नहीं समझते हैं कि कहा गया था कि आप अगर साथ आ जाइए तो बेहतर है। लेकिन 23 तारीख को इस्तीफा देने की बात आ रही थी कि 23 तारीख को देने वाले थे इस्तीफा, उससे पहले आपने ले लिया। अब ये आपको अगर जानकारी है तो उसका विश्लेषण भी आप ही कर सकते हैं। सर 19 तारीख को सर जीतन हमको और बात हम तो इतने जानते हैं
कि वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि अब हम लोगों का आपके साथ चलना, मैंने हम चलने में असमर्थ है, और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने लिख के भी वही दिया है। सर 19 तारीख को गृह मंत्री जी से मुलाकात होने जा रही है, जीतन राम मांझी की अपने बेटे के साथ मिलेंगे सर। क्या गृह मंत्री से मुलाकात होने जा रही है, अमित शाह जी से मुलाकात होने जा रही है 19 तारीख। अरे वो देखिए वो स्वतंत्र हैं और पहले भी मिलते रहे, और वो जब पीछे भी अमित शाह जी से मिले थे तो वो खुद आके हम लोग को बताए थे कि हम मिले हैं। तो अगर वो मिलते हैं, या अब जब हम लोगों के महागठबंधन में नहीं है, हम लोगों के साथ नहीं है, तो कहीं तो जाने का फैसला वो ले ही सकते हैं। ये तो इसमें कोई मैंने इस तरह की अप्रत्याशित बात तो है नहीं। ठीक। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में भर रही भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और ज्यादातर परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को होगी। लिहाजा इसको देखते हुए राजधानी पटना में प्री स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों में पठन पाठन प्रतिबंधित रखा गया है। मौसम विभाग ने बिहार में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पटना में भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को 24 जून तक बंद रखने का आदेश दिया। इससे पहले 12 से 18 जून तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए थे, लेकिन जिलाधिकारी ने फिर से आदेश जारी किया और पुनः पठन पाठन कार्य स्थगित करने का आदेश निर्गत किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि राजधानी पटना में भीषण गर्मी और तेज लू को ध्यान में रखते हुए प्री स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों में पठन पाठन प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी के इस निर्देश को विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापक को लागू करना होगा। आपको बता दें कि दक्षिण बिहार के अधिकांश इलाकों में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने गया समेत कुछ जिलों में रेड अलर्ट तो पटना समेत कुछ जिलों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। पिछले 24 घंटों में पटना का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने लू के दौरान लोगों से घर से ही नहीं निकलने की अपील की है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर बिहार के भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर और कैमूर समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना, नालंदा, जमुई, लखीसराय, बांका, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया समेत 8 जिलों में ऑरेंज और गया, जहानाबाद, भागलपुर और पूर्वी चंपारण समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, बिहार में 24 घंटे में लू से दर्जन भर लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि प्रदेश को कोई भी विद्यालय के प्राचार्य अगर अवहेलना करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी चर्चा है कि 24 जून के बाद पुनः इस पर मंथन और विचार करने के बाद अगला आदेश पारित किया जाएगा। इस आदेश की कॉपी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में प्रकाशित की गई है ताकि विद्यालयों को इसके लिए किसी भी तरह की संशय की स्थिति नहीं बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार से बीजेपी को बेदखल करने के लिए 23 जून को विपक्षी दलों की पटना में महाबैठक होने वाली है। इससे पहले विपक्षी एकता की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस में नीतीश के नेतृत्व पर बगावत हो गई है। पार्टी के बिहार प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने पद और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कुंतल कृष्ण ने सरकार और विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है। अब बिहार की सियासत लगातार करवट ले रही है। महागठबंधन के घटक दलों के नेता एक के बाद एक नीतीश कुमार को झटका दे रहे हैं। पहले जीतन राम मांझी की पार्टी नीतीश कुमार से अलग हो गई। अब कांग्रेस के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया और पार्टी उन्हें तरजीह दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की संभावना को लेकर दिया गया बयान इन दिनों खूब चर्चा में है। इस बीच बिहार के लोगों को अपने वोट के अधिकार के प्रति लगातार सचेत कर रहे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर लोगों को राजनीति की थोड़ी बहुत समझ है, जो देश में कानून देश में बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है। राज्यसभा में आज उपसभापति कौन है? आज कोई नीतीश कुमार से पूछ नहीं रहा कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है। हरिवंश जी हैं। हरिवंश कौन है? हरिवंश नीतीश कुमार की पार्टी की है। अगर नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया है तो इस पद को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? उस एमपी को हटाते क्यों नहीं है? नीतीश कुमार, अगर आपको देश की राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ है तो जो कानून देश में बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना है। राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं है, इसलिए राज्यसभा में बिल को पास कराने में जुगाड़ लगाना पड़ता है। राज्यसभा का उपसभापति कौन है रे मेरे भाई? कोई नीतीश कुमार से पूछ नहीं रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है। हरिवंश जी हैं। हरिवंश जी कौन है? नीतीश कुमार के पार्टी के एमपी हैं। तो अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा। लिख कर रखिए, हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। और ये हमको कह रहा है, जरा याद कीजिए, जब सीए एनआरसी आया था, जब आप पर तलवार लटकी थी तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन भाई यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था। हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन फंसाई थी। आज अगर सीए एनआरसी नहीं, बंगाल में अगर भाजपा जीत गई होती तो आज सीए एनआरसी का लाइन लगाकर आप फॉर्म भर रहे होते। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम है और तुम भैया क्या हो, तुम अपने देख लो। अगर समाज में हमको सर्टिफिकेट देना पड़े तो हमको नहीं देना है सर्टिफिकेट। जिसके साथ रहना चाहते हैं आप रहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है। आपको चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। हम हराएंगे। बैलून में हवा हमने भरा है, निकालेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, उसको मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे। इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी, ऊपर से आकाश उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। बंगाल में
बंगाल में पता लगा, पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने, फिर भी नहीं जीतने दिए। आप भरोसा रखिए, साथ में खड़ा होइए और आपको रिजल्ट ला कर देंगे। जिसके साथ आप 30 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए, स्थिति उससे बदलेगी। और वो जब बदलेगी तो बिहार तक नहीं रहेगी, बिहार के आगे तक बात जाएगी। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नहीं थम रहा जीतनराम मांझी प्रकरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जीतनराम मांझी थे मुखबिर, भाजपा को बताते थे हमारी बात। जीतनराम मांझी ने स्पष्ट किया, जदयू से कहा, आपके साथ चलने में असमर्थ हूं। भीषण गर्मी और लू से लोग हलकान। गर्मी को देखते हुए पटना के सभी सरकारी और निजी विद्यालय 24 जून तक बंद। विपक्षी एकता की बैठक के पहले महागठबंधन को बड़ा झटका, कांग्रेस प्रवक्ता ने दिया इस्तीफा। और प्रशांत किशोर ने कहा, जनता को फिर ठग कर भागेंगे नीतीश कुमार। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।